सुदामा जी ने मना कर दिया। तो कहा कि ठीक है स्वामी आप ये मत बोलना, तो एक काम तो कर दोगे? तो कहा कि कौन सा काम? कि काम करना आप अब बस मेरी एक बात कह देना जाकर के द्वारकाधीश के चरणों में। कहा कि कौन सी बात? कि कहना कि आपकी ऐसी कृपा हुई है महाराज, हे भगवान, कि लोग वागों के यहाँ तो महीने में 2 बार एकादशी का व्रत रखा जाता है, परंतु आपकी ऐसी कृपा हुई है माधव कि हम तो 12 महीने एकादशी का व्रत करते हैं। 12 महीने हमारे यहाँ एकादशी है। बस इतनी बात कह दे, ठीक है ये बात कह दूंगा। अब मान जाते हैं, परंतु मन में फिर से भाव आया कि मैं जाऊंगा तो लेकर के क्या जाऊंगा, मेरे पास तो कुछ देने के लिए ही नहीं है, क्या लेकर के जाऊंगा? तो आज कह दिया कि स्वामी उसकी चिंता मत करो, मैं सारी व्यवस्था कर दूंगा। कि ठीक है करो। आज सुशीला गई 5 घर में, और आज फटी पोटली है 4-5 जगह से, उसको सिला तब गई, और आज 5 घर में गई एक एक करके, तो एक एक मुट्ठी चावल सबके घर से मिले। और चाहती तो सुशीला एक घर भी चली जाती मांगने के लिए, मिल जाती, एक मुट्ठी भी ले जाती। सुशीला भी बड़ी चतुर है कि फिर भगवान को पता कैसे चलेगा कि हम दरिद्र हैं, हमारे यहाँ गरीबी का निवास है। एक घर से ले आएगी चावल तो एक ही जैसे चावल दिखेंगे, 5 घर में जाएगी तो किसी के टूटे हैं, तो किसी के बड़े हैं, तो किसी के कुछ है, पता चल जाएगा कि ये तो मांगे हुए चावल है। आज पोटली में बांध करके चावल सुशीला ने दे दिए और कहा कि स्वामी आप जाइए। और आज सुदामा जी चल देते हैं। चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, परंतु ना जगह का पता है, ना सही नाम का पता है कि क्या है। बस कन्हैया 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 कहते कहते चल रहे हैं, जा रहे हैं। सुदामा जी देखिए जाना था द्वारकापुरी, परंतु पहुंच गए वृंदावन, काशी। होश हुआ, पूछा कि भैया द्वारकापुरी, तो कहा कि तो वृंदावन है, ये तो काशी है। फिर वहां से चल देते हैं। ऐसे करके मानो कितने वर्ष उन्हें पहुंचने में लगे। धीरे धीरे चलते जा रहे हैं, परंतु चलते चलते जाते जाते आज एक नदी सामने मिल गई। और नदी आज जैसे ही मिली सामने, तो अब कैसे पार करें सुदामा जी समझ नहीं आता। अब तो बस देखा कि पैसे हैं नहीं हमारे पास जो हम नाव में बैठ जाए और पार हो जाए। अब क्या करें? भगवान जी कहें कि यदि ये नाव में नहीं बैठा तो आएगा कैसे? ये तो बैठ ही गया, ये तो आ ही नहीं रहा, क्या किया जाए? परंतु जब भक्त आने में असमर्थ होता है ना, भक्त आ जाता है बिल्कुल पास, तो एक बहुत ब्रज में एक छोटा सा भाव क्या कहते हैं, जो तू आवे एक पग। भक्त यदि एक पग आता है तो क्या होता है, जो तू आवे एक पग तो मैं आऊं पग 60। यदि तू एक पग आएगा तो मैं 60 पग आऊंगा। जो तू आवे एक पग तो मैं आऊंगा 60, और जो तू कर रो काट सो तो मैं लोहे की लाट। यदि तू एक भी पग नहीं आएगा तो मैं भी लोहे की लाट हूँ, हिलने वाला नहीं, लोहे का खम्मा हूँ, हिलूंगा नहीं बिल्कुल भी। आज ये कह दिया और बस भगवान जी आ जाते हैं केवट का रूप धारण करके और कहते हैं किसी को नदी पार करनी है का, काहू को जानो है का? तो कह दई हमको जानो है, हमको जानो है। सुदामा जी खड़े हो गए। अब जैसे ही खड़े क्या हुए तो कही कि तुम्हारे पास पैसा है कि ऐसे ही जानो है?
तो कहीं देख भैया बुरा लगे चाहे कछु, हमारे पास पैसा तो ना है, तो वो ऐसे ही पार कराना तो करा दे। तो कहीं के ऐसे भी कहीं जाते हैं। अब भैया सुदामा जी ने कहा तो तेरी इच्छा है भैया, मत ले जा। सुदामा जी फिर बैठ गए। अब जैसे ही बैठे क्या सुदामा जी, और बस कन्हैया बोलते हैं जो केवट का रूप बना करके कि ठीक है चल, तुम जैसे को पार लगाना ही मेरा काम है। सुदामा जी ने कही ऐसी बात तूने काहे को कही कि हम जैसे कोई पार लगाना तेरा काम? अरे तायते कह दे कि अब तुम्हारे पास पैसा है नहीं, तुम कैसे पार करोगे? तायते तुम अब हम तुमको पार करा ही देंगे। अब तो पार कराने के लिए कह दिया। सुदामा जी नाव में बैठ गए और आज मानो सुदामा जी को कन्हैया टकटकी लगा करके देख रहे हैं, उनके मुखमंडल को देख रहे हैं। तो सुदामा जी कहने लगे जी हमको ऐसे काय को निहार रहे हो, ऐसे बार बार देखे ही जावे, देखे ही जावे। तो सुदामा जी बोले ही पड़े कि हम तो को बहुत ज्यादा सुंदर लग रहे हैं कि नाए, तो तू हमको ऐसे काय को देख रहे हो? तो कहीं बस ये देख रहे हैं कि तुम तुम्हारे जो मुखमंडल पे चमक है ना वो ऐसे ही नहीं है। तो कहा कि ऐसे ही नहीं है जाको का मतलब तो को पता नहीं, मैं अपने द्वारकाधीश से मिलने जा रहा हूँ कि वही तो बात है, ये खुशी इसी की है, बस यही चमक आपकी देख रहा था, यही चमक आपकी देख रहा हूँ। अब तो चलते 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 नाव चल रही है और भगवान भी चला रहे हैं और धीरे धीरे उसको नदी को पार कराए। और जैसे ही आज नदी में से प्रभु ने सुदामा जी से कहा कि उतरो भैया, आएगी मंजिल तिहारी, आज उतर जाते हैं नाव में से। और जैसे ही पीछे मुड़ करके देखते का क्या है कि ना नाव नजर आती है ना केवट नजर आता है, कोई नजर नहीं आता। अब जैसे ही देखा तो नीचे जैसे ही नजर गई उसकी, तो भगवान के चरणों का निशान उसे नजर आ जाता है। दंडवत हो जाता है, चरणों को प्रणाम करता है कि मैंने कैसे नहीं पहचाना अपने प्रभु को, मेरे प्रभु ही थे, मुझे उन्होंने ही तो पार कराया है। जब कोई नहीं आता ना इस संसार में, तब भगवान हमें इस भवसागर से पार करा देते हैं। भगवान पार कराते हैं संसार को, भवसागर को। अब तो बस आज सुदामा जी पहुंच जाते हैं द्वारकापुरी, परंतु पता नहीं कि ये द्वारकापुरी ही है। सबसे पूछते हैं कि भैया हम कहाँ हैं? तो कहीं कि तुम द्वारकापुरी में हो। कि अच्छा कि ये हमारे कन्हैया कोई घर है? कि कन्हैया कौन? अरे हमारा वो मित्र है कृष्णचंद्र। कि कहा कह रहा है बोराए गो है का तू? कृष्णचंद्र तेरो मित्र? कि हाँ वो मेरो ही मित्र है। तो कही कि वो तो द्वारकाधीश तुम्हारा मित्र कैसे रह सके? कि तो को पता ना है कि हमारा मित्र वही है, परंतु ये बताए दे बस तू कि इनको महल कहाँ है? तो कही कि वो इतना बड़ा महल दिस रहे हो ना, वो बिन कोई द्वारकाधीश को ही है। कि अच्छा कि हाँ। अब तो सुदामा जी सबको छोड़ छाड़ करके सीधे चल देते हैं। अब जैसे ही चलते क्या है तो वहां पर द्वारपाल मिल जाते हैं। एक छोटा सा भाव हमारे भैया गाएंगे। सिरा